मुसाफिर फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ शिवानी और आज की जो वीडियो है ना, इट इज डेडिकेटेड टू यू ऑल। अब आप पूछोगे क्यों? बिकॉज इस टॉपिक पे आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेरीज आए थे हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब में। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ सिट डाउन वीडियो, बिकॉज विंटर इज कमिंग। एंड सही बताऊं, मेरी तो विंटर आ ही चुकी है यहाँ पे। So guys, this video is about the winters in Europe and how you can prepare yourself before you come here for a holiday या फिर आप यहाँ पे completely migrate कर रहे हो for good। अब इस वीडियो को ना मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। Why, what and where। Why means why this video is important for you, what means what are the essential things that you must have, and where means आप उसे कहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों, let's talk about why this video is important for you। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, so I'm not talking about countries like Spain, Portugal, जहाँ पे टेम्परेचर वार्म से मॉडरेट तक फ्लक्चुएट करता है। I am talking about countries like Finland, Denmark, Switzerland, even Germany, जहाँ पे बहुत हार्श विंटर्स पड़ती हैं। अगर मैं बेल्जियम की ही बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर -5 डिग्री से -10 डिग्री तक जाता है एंड कुछ दिनों में तो -15 डिग्री तक भी चला जाता है, एज एन फील्स लाइक। विंड स्पीड की तौबा मैं बात ही नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि 100 km/h से लेके 130 km/h तक चली जाती है। हमारी इंडियन बॉडी कस्टम नहीं होती है। तो अगर आपने राइट लेयरिंग नहीं की है, राइट काइंड ऑफ विंटर क्लोथ्स नहीं पहने हैं, तो आप जरूर बीमार पड़ जाओगे। सो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द विंटर एसेंशियल्स दैट यू मस्ट कैरी बिफोर यू कम टू यूरोप इन विंटर्स। अब हम लोग ना यार यहाँ पर आए थे दिसंबर ऑफ 2021 में, पीक सर्दी का टाइम था। तो हमने सोचा कि हम अपनी इंडिया से सारी वूलन्स जैकेट्स भर के लेके जाएंगे, एंड ऑनेस्टली दैट वाज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। हमको ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 विंटर्स हो चुके हैं जो हमने सर्वाइव किया है, तीसरा विंटर ऑलमोस्ट आने वाला है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक दिस सिट डाउन वीडियो, ताकि हमारी गलती आप रिपीट ना करो। अब विंटर क्लोथिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जैकेट, और उसको कवर करेंगे हम एंड में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट विंटर एसेंशियल इज योर इनरवेयर। अब जब हम इंडिया से आ रहे थे ना, सो वी गॉट दीज इनरवेयर्स। ये बहुत कॉमन होता है, हर हाउस होल्ड में हर कोई पहनता है। मैंने लिया था ये बॉडी केयर से, अर्चित का हमने लिया था जॉकी से। ऑनेस्टली बताऊं तो दे आर वेरी इफेक्टिव, काफी वार्म रखते हैं आपको। बट द प्रॉब्लम विद देम इज कि आप देख रहे होंगे एस्थेटिकली इतना अच्छा लगता नहीं। सो इसके ऊपर या तो आपको जीन्स या फिर पजामा पहनना पड़ता है। एंड कभी कभार क्या होता है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो, किसी के घर जाते हो, तो यहाँ पे ना सेंट्रलाइज हीटिंग रहता है। उस बीच में इसको अगर आपने जीन्स के अंदर पहना है तो इतनी गर्मी हो जाता है, इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो इसका ना मैंने फर्स्ट विंटर यूसेज किया था, बट उसके बाद मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, बिकॉज आई गॉट अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव एंड दैट टू वेरी चीप। सो आई गॉट दीज लेगिंग्स फॉर माई सेल्फ। आप देख ही रहे होंगे कि ये नॉर्मल लेगिंग की तरह लगता है, डिफरेंट कलर्स में आता है, स्किन कलर, ब्लैक कलर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंडर होती है ये फ्लीस। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये फ्लीस बहुत बढ़िया चीज है यार, एंड ये आपको काफी वार्म रखता है। सो आपको ना इसके ऊपर जीन्स पहनने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई डू इज, मैं इसको पहनती हूँ, इसके ऊपर या तो लॉन्ग स्कर्ट पहन लेती हूँ या शॉर्ट स्कर्ट पहन लेती हूँ, एंड इट इज गुड टू गो। तो यार इस लेगिंग के साथ ना अपर भी आता है, जिसमें सेम अंदर ऐसी फ्लीस होती है। मेरे को ऊपर इतनी ठंडी नहीं लगती है, पैरों में ज्यादा लगती है, सो मेरे पास सिर्फ लोअर है, बट आप अपर भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए अपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है these sweaters and this is my second winter essential। अब ये स्वेटर्स ना आई प्रेफर जो वूलन निटेड होती है ना, क्योंकि काफी वार्म होती है। या तो फिर कुछ ऐसी स्वेटर्स भी आती है जिसमें ऑटोमेटिकली अंदर एक फ्लीस की लाइनिंग लगी हुई रहती है, which is also very comfortable। अगर मैं लड़कों की बात करूं तो यहाँ पे तो बहुत कॉमन है कि ऐसी फॉर्मल शर्ट्स मिलती है जहाँ फ्लीस की लाइनिंग रहती है, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत लोग पहनते हैं। अगर आपको इंडिया में ऐसी नहीं मिलती ना, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। और अगर आपको इंडिया में ना अच्छी हुडीज, अच्छा वूलन स्वेटर्स वगैरह नहीं मिल रही है, तो अपने हस्बैंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, बिकॉज उनकी हुडीज आपके बहुत काम आने वाली है। मैं भी अर्चित की हुडीज टपा के बहुत पहनती हूँ। अब द नेक्स्ट विंटर एसेंशियल जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, आर स्कार्फ्स। तो यहाँ पे ना वैसे भी इन जनरल यूरोपियंस को ना काफी फैसिनेशन है स्कार्फ्स में। तो अगर मैं ऑफिस में भी जाती हूँ ना, मैंने देखा है काफी सारी यूरोपियन लेडीज स्कार्फ्स कैरी करती हैं, ऑल्सो एज अ फैशन स्टेटमेंट, और गले को भी ये पूरा कवर करके रखता है। सो उस वजह से कोल्ड एंड कफ से आप काफी बच जाते हैं। कभी कभार आप अपना मुंह भी कवर कर सकते हैं। सो आई हैव दिस सिल्क स्कार्फ जो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड व्हाट आई गॉट फ्रॉम इंडिया इज दिस हैंड निटेड स्कार्फ। अगेन मेरी मम्मा ने निट किया था। दिस इज बेसिकली एन इन्फिनिटी स्कार्फ। इसको आप पहनते कैसे हैं? इट्स वेरी सिंपल। आपने ये लिया और इसको अच्छे से जो है यहाँ पे कवर कर लिया। अब आप चाहें, आपका नेक तो पूरा कवर्ड है ही, आप चाहें तो अपना नोज एंड फेस भी जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं। इससे आप विंटर से काफी हद तक बच जाते हैं। एंड दिस इज समथिंग जो आपने मेरे को फोटोज वगैरह में भी देखा होगा, मैं इसे बहुत ज्यादा पहनती हूँ। सो डू कैरी सच इन्फिनिटी स्कार्फ्स। अगर ऑफ कोर्स आपकी मम्मा या दादी मम्मा इसको निट नहीं कर सकती, सो यू कैन इजिली गेट देम फ्रॉम Amazon या किसी भी लोकल साइट्स पे, या यहाँ पर आके भी आप खरीद सकते हैं। सो द
नेक्स्ट कैटेगरी इज विंटर कैप्स एंड ग्लव्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप कैप्स खरीद रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना अंदर ऐसे जहां पे फ्लीस हो वैसी वाली कैप यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था विंड स्पीड बहुत हाई होती है, कानों में बहुत जल्दी ठंडी चल जाती है, इवन कभी कभार दर्द भी हो जाता है। सो दीज कैप्स आर रियली गुड, क्योंकि आपको ये काइंड ऑफ अच्छे से प्रोटेक्शन दे देती है। एक और कैप्स होती हैं जिसके अंदर कोई फ्लीस नहीं होती है, ये वुलन निटेड होती है, तो सर को तो आपको प्रोटेक्ट कर लेती है, बट कान में कोई हवा की कुछ प्रोटेक्शन नहीं देती। सो ये तो मैंने सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट के लिए कैरी किया हुआ है, इसका कोई ऐसा यूसेज नहीं है, मेरे को कभी ये ठंडियों से प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगर मैं ग्लव्स की बात करूं, सो अगेन ग्लव्स भी आप वुलन निटेड ग्लव्स लें तो काफी अच्छा है। कुछ ग्लव्स के अंदर फ्लीस आती है, सो दैट इज रियली गुड, क्योंकि आपको अच्छी खासी वार्मथ प्रोवाइड कर लेता है। सो वी हैव सच ग्लव्स। बट इफ यू आर समवन जो मेरे हस्बैंड की तरह है, जिसको टोपी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो गेट एयर कवर्स। ये विंड प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा है, ये कुछ ऐसा दिखता है एंड यू कैन इजिली गेट इट फ्रॉम इंडिया। वहां नहीं मिला तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, आप हर जगह वो फ्लीस वाली लेगिंग तो नहीं पहन सकते, स्पेशली जब आप घर पे हो। यू नीड सम कंफर्टेबल क्लोथिंग एंड दैट टू विच इज वार्म। सो पजामास कम इन हैंडी। अब इंडिया में अगर आप हो, मुझे तो कॉमनली नहीं मिलता है वहां पे, बट अगर आप इंडिया में हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे पजामे ले रहे हो जहाँ पे अंदर फ्लीस हो, क्योंकि अगर वहां नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे तो आपको बहुत रेडिली मिल जाएंगे ऐसे पजामे, एंड दैट टू वेरी चीप। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह हो जिसको पैरों से काफी ज्यादा ठंडी लगती है, पैरों के तलवे काफी ठंडे हो जाते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छे पेयर ऑफ सॉक्स में इन्वेस्ट करो। सो मैं तो यार इंडिया से ना ऐसे ये वूलन सॉक्स लेके आई थी। अगेन ये मेरी मम्मा ने निट किए थे, बहुत बारीक निट है इसका, सो ये बहुत वार्म रखते हैं। एंड कभी कभार ना जब पीक ठंडी होती है ना, तो मैं तो अपने वो कॉटन सॉक्स पहनती हूँ, उसके ऊपर इनको पहनती हूँ, तब जाके मेरे को अच्छा लगता है, वार्म लगता है। एंड यहाँ पे ना कॉटन सॉक्स समर्स में काम आते हैं, विंटर्स में यू रियली नीड गुड पेयर ऑफ सॉक्स। अदरवाइज अगर आपको इतने मोटे लेयर ऑफ सॉक्स नहीं पहनने हैं, तो ऐसे सॉक्स भी आते हैं जिनके अंदर ना पतली लेयर ऑफ फ्लीस होती है, जो कि इट इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर योर लेग्स टू बी वार्म, क्योंकि मोटी फ्लीस में ना कभी कभार आपको चलने में दिक्कत हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप ऐसे सॉक्स में तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करो। अब अगर हमने सॉक्स की बात करी है, तो बट ऑब्वियस है कि हम बात करेंगे अच्छे जूतों के बारे में। अब आप जब यहाँ पर आए तो मेक श्योर करें दैट यू गेट अ गुड स्पोर्ट शूज, गुड वॉकिंग शूज, क्योंकि यूरोप में वॉकिंग का कल्चर बहुत ज्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बट यूजुअली लोग वॉक करते हैं, क्योंकि बहुत पास हैं चीजें। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छे स्पोर्ट शूज में इन्वेस्ट करें। ठंडियों के टाइम में इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे बूट्स में इन्वेस्ट करें। आई वुड सजेस्ट कि आप ये चीज तो इंडिया से ना लेके आए हैं, यहीं पे ही आप खरीदें, क्योंकि यहाँ की ठंडी के हिसाब से ना ये लोग कस्टमाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था। अब आप देख रहे हैं दीज आर प्रॉपर विंटर बूट्स। इसके अंदर देख रहे हैं आप पूरी फ्लीस लगी है, एक बहुत अच्छी पैडिंग प्रोवाइड की जाती है, एंड दिस इज स्टिल लाइट, इट इज नॉट हैवी। जैसे मैंने बोला वॉकिंग का कल्चर है, तो ये ठंडियों में बारिश में पहनने में बहुत आसानी हो जाती है। एंड रही बात ट्रेडिशनल वेयर की, सो मैंने 2 हील्स कैरी की थी फॉर डे टू डे ट्रेडिशनल। यहाँ पे फेस्टिविटीज के दौरान आपको सजना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, स्पेशली फॉर लेडीज। सो आप अपने कोई भी 2 हील्स, कंफर्टेबल हील्स कैरी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ की जो विंटर्स होती है ना, इट इज नॉट लाइक कि आपको पूरा सनलाइट वगैरह मिलता है। यहाँ पे बहुत ग्लूमी विंटर्स होती हैं, बहुत टाइम यहाँ पे सिर्फ बारिशें ही बारिशें होती है। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। यू रियली डू नॉट वांट टू गेट वेट इन द रेन एंड फिर बीमार पड़ जाओ। सो एक अम्ब्रेला इज अ मस्ट। अगेन आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है तो ले आओ, नहीं तो यहाँ से खरीद सकते हो। रेन शीटर होना बहुत जरूरी है। इट डज नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम विंटर विंड्स या कुछ ऐसा, बट इट्स जस्ट अ रेन प्रोटेक्टिव थिंग। बट अगर आपको थोड़ा विंटर से प्रोटेक्शन भी चाहिए, ठंड से प्रोटेक्शन भी चाहिए और बारिश से भी, तो भी रियली इन्वेस्टेड इन दिस जैकेट, जो कि बहुत बढ़िया है। ये अप टू 0 डिग्री या -2 to 3 डिग्री तक प्रोटेक्शन दे देती है, प्लस ये एक पूरा विंड शीटर एंड रेन शीटर की तरह भी काम करती है। सो आपको बारिश से भी प्रोटेक्ट करेगा, विंड से भी प्रोटेक्ट करेगा, एंड थोड़ा बहुत वार्म भी रख सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, अगर आप बाहर जा रहे हैं या ऑफिस पर्पस के लिए, यू विल सी यहाँ पे काफी सारे जो यूरोपियंस होते हैं, दे हैव अ कल्चर ऑफ वेयरिंग एन ओवरकोट। आपको ठंडियों से तो बचाता ही है, प्लस एक ऑफिशियल लुक भी देता है। सो मेरे पास ऐसा एक ओवरकोट है, लेंथ इसकी लंबी होती है, सो इट कवर्स योर एंटायर बॉडी, ऑलमोस्ट द एंटायर बॉडी, एंड ये काफी वार्म भी रखता है, एंड दिखने में भी काफी अच्छा होता है, काफी प्रोफेशनल लगता है। सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन वन ऑफ दीज, या तो फिर आप कुछ ऐसा देख रहे होंगे, ये बहुत कॉमन है जो यहाँ पे यूरोपियंस पहनते हैं। यू कैन डेफिनेटली परचेज दैट। अब आते हैं द स्टार विंटर एसेंशियल में, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट यू कांट लिव विदाउट, especially in Europe's winter, and that is a very good winter jacket. So मैंने इन्वेस्ट किया था इस जैकेट में, एंड इसकी बेस्ट पार्ट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये तो -20 डिग्रीज सेल्सियस तक आपको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जो इसकी इनर लाइनिंग है ना, यहाँ पर
पॉलिएस्टर एंड वार्म वूल की लाइनिंग है, सो आपको ये काफी वार्म रखता है। एंड उसके साथ साथ ना इसका जो बाहर का लेयर है इट इज वाटर प्रूफ, सो बारिश और स्नो से आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। दूसरा ये काफी अच्छी लेंथ तक होता है, तो आपकी पूरी अपर बॉडी एंड सम पार्ट ऑफ योर लोअर बॉडी अच्छे से कवरिंग देता है। तीसरी चीज आती है कि इसका जो हुड है ये काफी बड़ा है। बड़े होने की वजह से क्या होता है, आपका विजन ब्लॉक नहीं करता है, बट आपका पूरा सर जो है अच्छे से विंटर के हिसाब से कवर कर देता है। देख रहे होंगे फर लाइनिंग, तो ये ठंडी हवा जो होता है उसको रोकने में काफी काम करता है। एंड अंदर इसके आप देख रहे होंगे बहुत ही सॉफ्ट फ्लीस है, तो आपको कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप जब विंटर हैट्स वगैरह पहनते हो तो खुजली खुजली हो जाता है, वैसा कुछ भी फील नहीं होता है इसमें। सो आई रियली लव दिस। मैंने इसको यहीं बेल्जियम से खरीदा था, सो आई वुड सजेस्ट कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहीं से ही इसको भी लोकली परचेज करो। मैंने तो इसको बहुत पहना है। अगर आपने हमारी आइसलैंड ब्लॉग देखा होगा, स्विट्जरलैंड का ब्लॉग देखा होगा, वहां पे तो ये बहुत बढ़िया आया था। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी कंट्री में -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ना जाए, बट आप यूरोप में आ रहे हो, यू वुड वांट कि आप नेबरिंग कंट्रीज में भी विजिट करो। एंड इफ यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स, वहां पे हार्श विंटर्स हो सकती है, ये जैकेट आपके बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मूव करने से पहले, विच इज वेयर टू गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कपड़े अपनी जगह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अच्छा खाना भी खाएं। आपके जो रेगुलर आप इंडिया में खाते हैं, दैट इज गाय का घी, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, गुड ओल्ड च्यवनप्राश अगर आप बचपन से खाते आ रहे हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप वो भी विंटर्स में कंज्यूम करें। एंड अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी मम्मी, नानी, दादी से वो जो घरेलू नुस्खे नहीं होते हैं जिससे कोल्ड ठीक हो जाता है, हल्दी वाला दूध एंड सो ऑन, वो भी सीख के आओ। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट में, दैट इज वेयर टू गेट ऑल दीज फ्रॉम। अब मैं बात करूं कुछ स्वेटर्स, टोपी, फ्लीस वाली टोपी, मफलर्स एंड ऑल, वो आप इंडिया से कैरी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आप अपने विंटर्स में भी यूज करते होंगे बैक इन इंडिया। कुछ चीजें लाइक ये प्रॉपर विंटर जैकेट्स दैट प्रोवाइड्स यू प्रोटेक्शन टिल -20 डिग्रीज, गुड विंटर बूट्स एंड कोई इंटरमीडिएटरी जैकेट्स जो कि आपको बारिश एज वेल एज थोड़ा सा वार्म भी रख सके, वो आई थिंक आप यहीं से ही लीजिए, यूरोप से ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये काफी अच्छा मिल जाता है। जो चीज इंडिया में अच्छी मिलती है वो आप इंडिया से ले लें, बट जो चीज यूरोप में अच्छी मिलती है, इट मेक सेंस कि आप यहीं से ही लें, बिकॉज आप सब कुछ अगर इंडिया से स्टॉक अप करके लेके आएंगे, इट विल ओनली एड टू द वेट ऑफ योर सूटकेस, जिसमें एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। सो अगर आप इंडिया से शॉपिंग करना चाहते हैं ना, तो अपने लोकल मार्केट को तो यार डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। फॉर एग्जाम्पल मैं देहरादून में थी और मैंने अपनी जो टोपियां थी ना वो 100 रुपए में, इतनी बढ़िया फ्लीस के साथ 100 रुपए में वहां से खरीदा है। क्योंकि अब अगर आप इंडिया में भी किसी मॉल से टोपी खरीदोगे तो वो भी महंगी आएगी, तो इट मेक्स नो सेंस कि आप ऐसी टोपियों में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करो। आप आराम से अपने लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरी चीज है, आई वुड से कि आप डिकैथलॉन में जरूर जाना, क्योंकि जो मैंने आपको ब्लैक जैकेट पहले दिखाई थी ना, वो मैंने डिकैथलॉन से ली थी एंड इट वाज रियली इफेक्टिव, क्योंकि वो मेरा पूरा दिसंबर जो हम लैंड करे थे यहाँ पे, पूरा दिसंबर आराम से निकल गया था। तीसरा था यूनिक्लो। यूनिक्लो क्यों? बिकॉज वहां पे ना स्पेशली इनर वेयर्स मिलते हैं जहाँ पे हीट लेवल्स होते हैं, लो हीट, हाई हीट, मीडियम हीट, ऐसे करके ना आपको इनर्स मिलते हैं। मैंने अपने मम्मी पापा के लिए लिया था, सो आई नो दीज आर रियली गुड। एंड वो बहुत पतले होते हैं, बॉडी हगिंग होते हैं, जॉकी के नहीं होते, थोड़े अनकंफर्टेबल टाइप्स हो जाते हैं, वैसे नहीं होते। दे आर वेरी सीमलेस एंड वेरी गुड, तो आप डेफिनेटली वहां से परचेज कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारे मैं ब्रांड्स आपको बता रही हूँ ना, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप भी एक सेंसिबल शॉपिंग कर सको और महंगे महंगे मॉल्स में जाके इतना महंगा महंगा सामान ना खरीदो, ठीक है। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यहाँ पे एक स्टोर जो मुझे बहुत प्यारा है वो है प्राइमा, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ही बजट फ्रेंडली, रिलायबल और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। 7-7 6-6 8-8 यूरो में, दैट इज अंडर 1000 रुपीज में आपको बहुत अच्छा सामान मिल जाए। उसके अलावा आई ऑल्सो गो टू ज़ारा ओनली ड्यूरिंग सेल। यूनिक्लो भी यहाँ पे काफी अच्छा कलेक्शन रखता है। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे पूरी एक शॉपिंग स्ट्रीट है, अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, एंड दैट्स कॉल्ड रियो न्यूवो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड यहाँ पे ना बहुत सारी लोकल शॉप्स है जहाँ पे लोकल सामान भी काफी अच्छा है, लोकल पल्टन बाजार अगर मैं देहरादून के पर्सपेक्टिव में बोलूं। उसके अलावा क्या है ना, यहाँ पे कल्चर ऑफ यूजिंग सेकेंड हैंड गुड्स बहुत कॉमन है। एक्चुअली उसको अप्रिशिएट किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी सस्टेनेबल वे ऑफ थिंकिंग एज वेल। यार आप एक कपड़े को कितनी बार रगड़ रगड़ के पहनोगे, आपने पहन लिया उसे अच्छी खासा टाइम, एंड फिर आप उसको एक सेकंड हैंड शॉप में दे सकते हो, बेच सकते हो, एंड समवन एल्स कैन यूज इट। तो ऐसे यहाँ पे थ्रिफ्ट स्टोर्स ना काफी सारे होते हैं, सेकंड हैंड सामान काफी मिलता है। डू एक्सप्लोर देम, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, ड्राई क्लीन होते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं एंड बजट फ्रेंडली तो डेफिनेटली होते हैं। गाइज मैं अभी वीडियो एडिटिंग करी थी ना, जस्ट रियलाइज मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको बताना ही भूल गई, दैट टू जो कि बहुत इजीली आप Amazon से परचेज कर सकते हैं। Amazon बूट लाइनर्स एंड एंटी स्लिप स्पाइक्स,
ये कुछ ऐसे दिखते हैं एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है ना यार, यहाँ पे विंटर्स में बारिशें काफी होती है तो स्लिप होने का बहुत हाई चांसेस होता है। एंड अब अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल काफी होती है, फॉर एग्जाम्पल हम आइसलैंड गए थे, वहां पे जब स्नो जम जाती है ना तो बहुत स्लिपरी हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट होता है चलने के लिए। सो दिस विल रियली हेल्प यू। एंड दूसरी Amazon हीटिंग इंसर्ट। अब क्या होता है बारिशों में, क्या होता है आपके जूते या बूट्स या फिर आपके ग्लव्स और टोपी वगैरह ये सब गीले होने के काफी हाई चांसेस होते हैं। सो इनको सुखाने के लिए ना ऐसे हीटिंग इंसर्ट्स आते हैं, ये भी कुछ ऐसे दिखते हैं, आराम से अंदर जा सकते हैं और ये 5 से 10 मिनट में आपका पूरा जो ग्लव्स वगैरह है उनको सुखा देंगे। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो सच थिंग एज बैड वेदर, देयर इज ओनली बैड क्लोथिंग एंड बैड प्रिपरेशन। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। आई होप मैंने आप सबके क्वेश्चंस, आप सबकी क्वेरीज अच्छे से आंसर करी होंगी। तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो हाउ हेल्पफुल दिस वीडियो वाज फॉर यू। आई होप ये सारे सजेशंस आपको हेल्प करें इन पैकिंग योर बैग्स बिफोर कमिंग टू यूरोप, स्पेशली इन विंटर्स। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपके कोई और क्वेश्चन बच गए हो, आपको और जानकारी चाहिए होगी, सो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यार हम इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू दो मुसाफिर, क्योंकि हमें जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद येट अनदर व्लॉग और इन्फॉर्मेशनल वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।